संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम दूसरे पाठ प्रेलिका का, जो हमारी कक्षा 9 की हिंदी की संस्कृत विनोदिनी पुस्तक में है। सबसे पहले हम पाठ का परिचय जान लेते हैं। पाठ परिचय। प्रेलिका का शाब्दिक अर्थ है पहेली। पहेली वास्तव में ज्ञानवर्धन के साथ साथ मनोरंजन का साधन भी होती है, जो किसी वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ के लक्षणों अथवा गुणों पर आधारित प्रश्न होते हैं। पहेलियों में जानबूझकर ऐसे शब्द या प्रश्न रखे जाते हैं जिससे सामने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो सके। इसलिए प्राचीन काल से वर्तमान तक लोकमानस में पहेलियां प्रचलित रही हैं। यही किसी व्यक्ति के ज्ञान अथवा बुद्धि के परीक्षण का श्रेष्ठ माध्यम भी है। इसलिए पहेली का एक अर्थ है कुटार्थ या गुडार्थ प्रश्न। प्रेलिका में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ अत्यधिक गूढ़ अथवा संकेतित होते हैं। प्रेलिकाओं में कहीं एक अक्षर हटाकर, कहीं अक्षर बदलकर, तो कहीं अतिरिक्त अक्षर डालकर प्रश्न किए जाते हैं। कहीं श्लोक के भीतर ही उत्तर दिया होता है। प्रस्तुत पाठ में हम संस्कृत की कुछ पहेलिकाओं का अध्ययन करेंगे। इन्हें पढ़कर आप स्वयं देखेंगे कि पहेलिकाएं किस प्रकार एक साथ ज्ञान संवर्धन एवं मनोरंजन करती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारी जो पहली पहेली है, इसके श्लोक का अध्ययन करते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुटवक्ता च यो जानाति स पंडितः। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय है अपदः दूरगामी च साक्षर च न पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च य जानाति स पंडितः। ये तो हो गया अन्वय। अब इसमें जो शब्द आए हैं उनका अर्थ देख लेते हैं। जैसे अपदो या अपदा मतलब जिसके पैर नहीं हैं। अपदो किसे बोलेंगे? जिसके पैर नहीं है, अपदो हुआ। अब ऐसी अब दूरगामी जो शब्द है, दूरगामी का अर्थ यहाँ पे दिया है दूर तक गमन करने वाला, मतलब दूर तक जाने वाला। जो दूर तक जाता है वो दूरगामी हुआ। अब साक्षरा होता है अक्षरों से युक्त, अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान हो तो साक्षर कहेंगे। और पंडित होता है विद्वान। अमुख जिसका मुख नहीं है, अर्थात बिना मुख वाला। स्फुटवक्ता बोलने वाला। और जानाति मतलब जानता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इस पहेली का अर्थ हम चलते हैं। पहेली का अर्थ है अपदो दूरगामी। अपदो मतलब जिसके पैर नहीं है, बिना पैरों वाला है, किंतु दूरगामी दूर तक गमन करने वाला है, दूर तक जाने वाला है। साक्षरो न च पंडिता, जो साक्षर अक्षरों से युक्त है, जिसे अक्षर ज्ञान है। न च पंडिता, लेकिन विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है वो। अमुख स्फुटवक्ता, अमुख है, मुख नहीं है, मुख से रहित है, लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है। स्फुटवक्ता है जो स्पष्ट रूप से बोलता है। आगे यो जानाति सा पंडिता, जो उसका नाम जानता, जो उसके विषय में जानता है, वह पंडित है, विद्वान है। कहने का अर्थ ये है। तो
अब इसका उत्तर क्या हुआ? इस पहेली का उत्तर है पत्र। पत्र जानते होंगे आप, चिट्ठी जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप पत्र वगैरह, पत्र यानी कि चिट्ठी, किसी को पत्र भेजते हैं तो पत्र इसका उत्तर हुआ। अब पत्र क्यों इसका उत्तर हुआ इस पहेली का? क्योंकि पत्र जो है बिना पैर वाले अपदो है और दूरगामी है, दूर तक जाता है। जब उस पोस्ट ऑफिस में हम बॉक्स में उसको डाल देते हैं तो वो दूर, हम रिश्तेदार के पास कहीं पत्र भेजते हैं तो पहुंच जाता है। तो अपदो दूरगामी, बिना पैर वाला, दूर तक जाता है और अक्षरों से युक्त है, उसमें अक्षर हैं, साक्षर हैं, अक्षरों से युक्त है। और लेकिन पंडित नहीं है, वो विद्वान नहीं है और मुंह उसका नहीं है, लेकिन तभी वो हमारा जो कुछ भी हमने, हमारे मन की बातें वो दूसरे तक पहुंचा देता है। तो वो स्पष्ट बोलने वाला है और जो जानता है वो पंडित है। तो आपने, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और नहीं जानते हैं तो ज्ञान ले लीजिए इससे। तो क्या हुआ? अब इसका उत्तर हमने जान लिया कि जिसके पैर नहीं है किंतु दूर तक गमन करने वाला है, जो अक्षरों से युक्त है, अर्थात जिसे अक्षर ज्ञान है लेकिन विद्वान नहीं है, मुख से रहित है लेकिन स्पष्ट रूप से बोलता है, इसके विषय में जो जानता है वो विद्वान है। तो इस पहेली का उत्तर मैंने आपको बताया पत्र। अगली हमारी पहेली है, इसको भी जान लेते हैं। एक चक्षुर्न काकोयम बिलम इच्छिनापन्नगः क्षीयते वर्धते चैव न समुद्रो न चंद्रमा। तो इस पहेली का जो अन्वय है वो है कि अयम एक चक्षु काकाना बिलम इच्छन पन्नगाना क्षीयते वर्धते चाएव समुद्रा न चंद्रमा। तो अब एक चक्षु, चक्षु किसे बोलते हैं? चक्षु होता है आंख। अब काका, काका बोलते हैं कौवा, और बिलम होता है बिल, और इच्छन होता है चाहता हुआ, पन्नगा होता है सर्प, सांप, और क्षीयते होता है घटता है, और वर्धते होता है बढ़ता है। तो जो इसमें शब्द आए हैं, चाहे वो क्षीयते है घटना, और चाहे वर्धते होता है बढ़ना, चाहे काका कौवा, और चक्षुर आँख, बिलम बिल, पन्नगा सर्प, ये सब इसमें अर्थ हमने इसको यहाँ आपको समझाने के लिए अर्थ हमने दिए हैं। आगे अब इसका अर्थ हम जानते हैं कि इसका अर्थ हुआ क्या है। तो जब इसमें अन्वय में देखा कि अयम एक चक्षु, मतलब उसकी एक आंख है या एक आंख वाला है। अयम एक चक्षु, एक चक्षुर्न काको अयम, एक चक्षुर न, एक चक्षुर न, नहीं है, एक आंख वाला नहीं है। काको अयम, काका भी नहीं है, मतलब कौवा भी नहीं। यह एक आंख वाला क्या है? एक चक्षु, एक आंख वाला है। ना काकोयम, लेकिन कौवा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यह एक आंख वाला है लेकिन कौवा नहीं है। बिलम इच्छन, बिलम इच्छन, बिल में यानी कि वो बिल यानी कि छेद जिसमें चूहा घुस जाता है, सांप घुस जाता है। तो बिल को चाहता है, बिल में जाने की इसकी इच्छा है, लेकिन पन्नगा ना, पन्नगा नहीं है। पन्नगा मना सर्प नहीं है, सांप नहीं है। तो इसमें अव्यय में आप देख सकते हैं, अन्वय में आप देख सकते हैं कि अयम एक चक्षु या एक आंख वाला है, काका ना कौवा नहीं है, बिलम इच्छन बिल में जाने की इच्छा रखता है, पन्नगा ना लेकिन सर्प नहीं है। क्षीयते वर्धते घटता है बढ़ता है, चा एव न समुद्रा न चंद्रमा। तो वो घटता है और बढ़ता है, घटता है और बढ़ता भी है, ना समुद्र है और ना ही चंद्रमा है। बताओ उसका नाम क्या है? तो इस पहेली का जब हम उत्तर देखना चाहेंगे, इस पहेली का उत्तर है, आप जानते होंगे तो विद्वान हैं,
नहीं जानते होंगे तो इसको जान लीजिए, आप विद्वान बन जाएंगे। तो क्या है कि अब इस पहेली का जो उत्तर है वो है हमारी सुई। सुई जिससे आप कपड़ा सिलते हैं, सुई धागा आपने सुना होगा। सुई में धागा डालते हैं तो आपने सुई देखी होगी, सुई में एक छेद होता है तो वो उसकी आंख है, अर्थात एक आंख होती है। एक अचक्षुर यानी कि एक आंख है, एक चक्षु है। तो जो सुई होती है, सुई में आपने देखा होगा एक छेद होता है जिसमें हम क्या डालते हैं, धागा डालते हैं। तो वो एक चक्षुर, वो क्या हुआ कि एक आंख है, एक चक्षुर, उसमें एक छेद होता है, वो उसकी एक आंख हुई है। और तो सिलाई के समय जब वो वस्त्र में प्रवेश करती है, कपड़े में सुई जाती है सिलाई के समय, तो वो क्या हुआ, उसका बिल हो गया। तो वो वस्त्र में प्रवेश करती है, इसलिए वस्त्र के अंदर प्रवेश करते समय तो क्या हुआ, वो बिल में जाती है। लेकिन अगला है कि क्षीयते वर्धते, जब वो कपड़े के अंदर जाती है तो वो घट जाती है, क्षीयते हो जाती है। और जब वो बाहर आती है तो वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये इसका उत्तर हुआ सुई। सुई जानते होंगे ना, तो सुई आप सुई आपने सुना होगा। सुई को आप घर में कपड़े सिलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। अब चलिए हम तीसरी जो हमारी पहेली है उसकी ओर चलते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज स्त्रनेत्रधारी न च शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघा जलम च बिभ्रन घटो न मेघा। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय अगर आप समझ गए तो आप अर्थ भी आसानी से निकाल सकते हैं। वृक्षाग्रवासी नाचा पक्षीराज त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी त्वग्वस्त्रधारी नाचा सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत न घटा न मेघा। तो बहुत आसान है। आप सबसे पहले तो इसमें जो शब्द है उनका अर्थ जान लेते हैं। वृक्षाग्रवासी होता है वृक्ष के ऊपर रहने वाला, और पक्षीराज होता है पक्षियों का राजा। त्रिनेत्रधारी होता है तीन नेत्रों को धारण करने वाला, जिसके तीन नेत्र हों, तीन आंखें हों। शूलपाणी होता है शिवजी। त्वग्वस्त्रधारी छाल के वस्त्र धारण करने वाला। घट बोलते हैं घड़े को, और मेघ बोलते हैं बादल को। तो ये तो उसके शब्द के अर्थ हुए। अब हम इसका अनुवाद भी समझ लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग का वासी, रहने वाला, यानी कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है। न च पक्षीराज, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्रों को धारण करता है, उसकी तीन नेत्र हैं, तीन आंखें, लेकिन वो शिवजी नहीं है। त्वग्वस्त्रधारी, छाल के वस्त्र को धारण करता है, किंतु न च सिद्ध योगी, किंतु सिद्ध योगी नहीं है, कोई संत महात्मा भी नहीं है। जलम च बिभ्रन घटो न मेघा, अंदर जो है जल धारण करता है। जलम च बिभ्रन, अपने अंदर क्या करता है, जल को धारण करता है। घटो न मेघा, ना घड़ा है ना बादल है। तो आप समझ लेंगे कि वृक्ष के अग्रभाग पर रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन आंखें हैं लेकिन शिवजी नहीं है। छाल के वस्त्र धारण करता है किंतु सिद्ध योगी नहीं है। अंदर उसके जल भरा रहता है लेकिन ना वो घड़ा है और ना वो बादल है। तो बताइए इसका उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ। तो मैं बता देता हूं, इसका उत्तर है नारियल, जटाओं वाला। आपने पानी वाला नारियल आपने देखा होगा, पानी वाला नारियल
वो इसका उत्तर है, नारियल इसका उत्तर है। तो अब पानी वाला जो नारियल है उसमें आपने देखा होगा कि वो वृक्ष के अग्रभाग में लगता है, पेड़ पे सबसे ऊपर अग्रभाग में वो लगता है। दूसरा, उसका अगर उसकी छाल उतारी जाए, उसके जो बाल रेसे होते हैं उनको उतारा जाए, तो अंदर आप देखोगे वो 3 नेत्र उसकी बनी होती हैं। जिसने नहीं देखा होगा वो अब आज के बाद देख लेंगे। उसमें 3 आंखें ऊपर बनी होती हैं। और दूसरा आप देख सकते हो कि उसके जो बाहर के जो छाल है, जो वो उसके वस्त्र हैं, उसके छाल के वस्त्र आवरण को उसमें रहती है, और उसके अंदर जल भरा रहता है। आपने पानी उसके अंदर देखा होगा। तो क्या हुआ, ये इसका उत्तर हो गया नारियल। अब हम अपनी अगली पहेली की ओर चलते हैं। हमारी अगली पहेली है, कम संजगान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब इसका अन्वय देख लीजिए। जो इसका अन्वय है वो है कि कृष्णा कम संजगान, दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, और उसके बाद है के दार पोषण रता, और उससे अगला है कम बलवंतम और ना बाधते शीतम। अब इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। कम होता है किसको, संजगान होता है मारा, का होता है कौन, शीतल वाहिनी होता है शीतल रूपों में बहने वाली, के कौन, दार पोषण रता होता है पत्नी के पोषण में लगे हुए, और केदार होता है खेत, और पोषण रता पोषण में लगे हुए, बलवंतम बलवान को बाधते पीड़ा पहुंचाता है। ये हमने शब्दों के अर्थ को जाना। अब ये वाली जो पहेली है ये प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। तो प्रश्नोत्तर शैली में निबंध प्रस्तुत जो ये श्लोक है, इसमें 4 कूट प्रश्न दिए गए हैं। और इस पहेली की यह विशेषता है कि इसका अन्वय प्रश्न और उत्तर में अंतर प्रस्तुत कर देता है। प्रस्तुत पहेलिका का उत्तर जानने के लिए इसके अन्वय को आप देख सकते हैं। तो अभी इसका अर्थ जानते हैं और इसके प्रश्नों को समझते हैं। तो हमारा है कि कम संजगान कृष्णा। तो जब हम इसका अन्वय देख रहे हैं, कृष्णा कम संजगान, यानी कि कृष्णा होता है कृष्ण भगवान जी, कम किसे, और संजगान मतलब मारा। कृष्ण ने किसको मारा, तो कृष्ण ने किसे मारा, ये पहला हमारा है कम संजगान कृष्णा, कृष्ण ने किसको मारा। अगला है, ये हमारा प्रश्न हो गया कृष्ण ने किसको मारा। अब जो उत्तर जिसको पता है वो बताए, कृष्ण ने किसको मारा, तो कृष्ण ने कंस को मारा था। तो अगला है का शीतल वाहिनी गंगा, का शीतल वाहिनी गंगा। अब इसी में अन्वय में देखिए, का शीतल वाहिनी गंगा, तो कहा होता है कौन, शीतल रूप, शीतल वाहिनी मतलब शीतल रूप में बहने वाली गंगा है। कौन शीतल रूप में बहने वाली गंगा है, शीतल रूप में बहने वाली गंगा कौन है। तो अगला है के दार पोषण रता, के होता कौन और दार होता है पत्नी। पोषण, पोषण में लगे हैं, पत्नी के पोषण में, दार पोषण रता का अर्थ हुआ पत्नी के पोषण में लगे हुए। कौन है जो पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं, पत्नी के पोषण में कौन लगे हुए हैं। अगला हमारा है कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम होता किस, बलवंतम होता बलवान, किस बलवान को, न बाधते शीतम
ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती? किस बलवान को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती? तो अब इनके उत्तर जब हम जानते हैं तो देखो, हमारा जो पहला था कि कृष्ण ने किसको मारा, तो वो हम यहां से यहां तक अगर उत्तर देखें तो ये हो गया यहाँ पे कंसम। इसको इसका क और इतना हम लेंगे तो ये कंसम, दोनों को जोड़ देंगे तो कंसम को मारा। किसको मारा? कंस को मारा। कंसम जघान, कृष्ण ने कंस को मारा। अब ये शीतल वाहिनी गंगा कहाँ पर है? शीतल वाहिनी गंगा, अभी का को हम इसको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हो जाए काशी। का और शी को जोड़ देंगे तो काशी में शीतल वाहिनी गंगा है। अब पत्नी के पोषण में लगे हुए हैं तो इसको के को हम इसको जोड़ देंगे तो ये केदार हो जाएगा। केदार पोषण रता, तो इसका उत्तर हो जाएगा केदार। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि कौन जो है किसको ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती, तो इसको हम क्या कर देंगे क, और ये इसको कर देंगे कंबल। तो क्या बन जाएगा? कंबल को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। आप इसको कम को जोड़ के कंबल बनतम हो जाएगा। तो कंबल को ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस प्रकार से हम इसके उत्तर जान सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसका उत्तर हो जाएगा कंस। और दूसरी वाली का क्या बताया मैंने? काशी, काशी में हो जाएगा। और तीसरी वाली का क्या बताया था? केदार, इसका हो जाएगा केदार। के और दार जोड़ना है। और इस वाले का हमने कंबल बताया आपको, तो इसका कंबल, जो कंबल है उसको ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती। अध्ययन करेंगे अभ्यास प्रश्नों का जो हमारी पाठ्य पुस्तक में अंत में दिए हुए हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। श्लोकेषु एव उत्तराणि अन्विष्टव्यानि। अब श्लोकों पर आधारित ये प्रश्नोत्तर हैं हमारे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कम संजगान कृष्णा का शीतल वाहिनी गंगा। इसको मैं जब मैंने ये श्लोक पढ़ाया था पिछले वीडियो में, इसको मैं समझा चुका हूँ आपको, फिर भी हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या है कि किस कंस को कंसम जगान कृष्णा, कंस को मारा कृष्ण ने। तो ये कम संजगान कृष्णा मतलब कृष्ण ने किसको मारा। तो इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ये कंसम, कम और सम को जोड़ के कंसम हो जाएगा। कंसम जगान कृष्णा, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से का शीतल वाहिनी, का और शी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा काशी। काशी में तलवाहिनी गंगा है, समतल बहने वाली गंगा है। ऐसे ही हमारा ये अगला जो प्रश्न है, के दार पोषण रता, दार के पोषण में यानी कि पत्नी की पोषण में कौन लगे हुए हैं। तो यहाँ पर के और दार को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा केदार। ये उत्तर आ गया केदार पोषण रता। इसी प्रकार से कम बलवंतम न बाधते शीतम, किसको जो है शीत सर्दी नहीं बाधती, पीड़ा नहीं पहुंचाती। तो इसी को हम क्या कर देंगे, कम और बलवंतम को जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया कंबलवंतम। कंबल किसको बोलते हैं? कंबल जो सर्दी में ओढ़ते हैं, कंबल जो है उसको पीड़ा ठंड पीड़ा नहीं पहुंचाती है। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पाठम पठित्वा अस्तंभस्य श्लोकांशान बस्तंभस्य श्लोकांश ही समेलयत। यहाँ पर क्या है कि दो खंड दिए गए हैं, ये आ खंड और ब खंड। अब इनको हमको
क्या करना है, इनको मिलाना है कि कौन सा किससे मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए मिलाए हुए दिए हैं, उत्तर यहाँ पे दिए हैं। हमारा है क्षीयते वर्धते चायो, तो ये हो गया न समुद्रो न चंद्रमा। घटता है बढ़ता है लेकिन न वो समुद्र है न चंद्रमा। ये एक पहेली थी जिसको हमने पढ़ा था। अगला है कि अपदो दूरगामी, अपद पैर नहीं है, पद नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन दूरगामी दूर तक जाता है। तो इसके आगे की लाइन थी साक्षरो न च पंडिता, ये इससे मैच करेगा। ऐसे ही अब अगला है एक चक्षुर्न काकोयम, एक चक्षुर्न काकोयम, तो बिलम इच्छन न पन्नगा, ये इससे मिलेगा। अगर हम चलते हैं केदार पोषण रता, तो इसकी इसी श्लोक की दूसरी जो लाइन है वो है कम बलवंतम न बाधते शीतम। अगला है त्वग वस्त्रधारी न च पक्षीराजः, तो ये किससे मैच करेगा, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, ये इसी श्लोक से मैच करेगा। अगला है कम संजघान कृष्णा, तो इससे मैच करेगा का शीतल वाहिनी गंगा, तो ये मिलान आप कर लेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान आनी पूरियत, इनको में पूरा करना है रिक्त स्थानों को। तो जैसे हमारा है अमुक, तो यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है, तो ये यहाँ पे दिया है। देखिए पहले वाले में क्या आएगा, स्फुट वक्ता, अमुक स्फुट वक्ता साक्षरो न च पंडिता, ये दूसरे में क्या आ जाएगा, पंडिता। इसी प्रकार से दूसरे ख में जब हम चलेंगे तो इसमें पहले में क्या आ रहा है, एक चक्षुर्न, यहाँ पे आ जाएगा एक चक्षुर्न काकोयम बिलम इच्छिन पन्नगा, ये आपका दूसरे वाले में आ जाएगा। यहाँ पे बिलम इच्छिन और यहाँ हो जाएगा पन्नगा, दो हिस्सों में हो जाएगा ये, यहाँ से यहाँ तक का एक और उससे आगे का एक। अगला हमारा है त्वग वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रत न घटो न मेघा, तो इसमें क्या करना है, त्वग वस्त्रधारी यहाँ दिया, अब यहाँ पे आपको भरना है, तो यहाँ पे आप भरेंगे न च सिद्ध योगी, ये यहाँ पे भरा जाएगा। फिर जलम च, तो यहाँ पे आएगा विभ्रत, यहाँ पे आएगा विभ्रत, और ना के बाद घटो, यहाँ पे आएगा घटो न मेघा, तो इसको आप भर सकते हैं। अगला हमारा है कम बलवंतम, तो इसमें क्या आएगा, न बाधते शीतम, ये आ जाएगा न बाधते, यहाँ पे न बाधते का प्रयोग होगा और शीतम यहाँ पे लिखा पहले से ही है शीतम। तो ये इस प्रकार से हम इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नान संस्कृतेन उत्तरत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। तो अब ये है सर्पा किम इच्छति, तो सर्प क्या इच्छा करता है, तो सर्पा बिलम इच्छति, बिल में जाने की इच्छा करता है। अगला है घटा किम धारयति, उत्तर हो जाएगा घटा जलम धारयति, घड़े में क्या धारण करता है घड़ा, तो पानी रहता है उसमें, तो जलम धारयति। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ जाता है कभी कभी परीक्षा में। और कृष्णा कम संजघान, अब कृष्णा कंसम जघान, मतलब कृष्ण ने कंस को मारा। एक जो प्रश्न हमारे पास ज़्यादातर पूछा गया कुछ साल परीक्षाओं में, वो है शूल पाणी कस्य पर्याय अस्ति, शूल पाणी किसका पर्याय है, किसका नाम है, तो शूल पाणी शिवस्य पर्याय, शिव जी के भगवान जी का नाम है शिवस्य पर्याय, शिव का पर्याय है, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। अगला हमारा जो प्रश्न है बड़ा ही आसान है, उचितम उत्तरम चीनो, उचित उत्तर ढूंढना है। अब इसमें उत्तर चार चार दे रखे, देखिए
जैसे कृष्णा कम संजघान, कृष्ण ने किसको मारा? तो मारीच को मारा, महिषासुर को मारा, घटोत्कच को मारा, कंस को मारा। अब कौन सा उत्तर है? तो आपको पता ही है, कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कंसम। अगला हमारा प्रश्न है, का क्षीणो अपि पुनः न वर्धते। का क्षीणो अपि पुनः वर्धते। का क्षीणो अपि, कौन क्षीण होता है, घटता है मतलब, और पुनः वर्धते फिर बढ़ता है। तो सूर्य का होता है, चंद्र का होता है, अग्नि है, वृक्ष है, कि जो पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसमें यहाँ पे जो दिया है पहेली में ये है चंद्र। चंद्रमा जो है घटता बढ़ता रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रिनेत्रधारी का अस्ति। त्रिनेत्रधारी कौन है? तीन नेत्र जिनके हैं वो कौन है? गरुड़ है, शिव है, वामन है, उलूक है। तो सबको मालूम होगा त्रिनेत्रधारी शिव को बोलते हैं, शिव जी भगवान को। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है, कंबलवंतम किम न बाधते। कंबलवंतम किम न बाधते, मतलब कंबल को कौन पीड़ा नहीं पहुंचाता? तो कौन पीड़ा नहीं पहुंचाता? शीतम होता ठंड, जलम होता पानी, बलम बल ताकत, तापम गर्मी। तो शीतम, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शीतम, ठंड उसको पीड़ा नहीं पहुंचाता। तो ये उत्तर आप समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अधो लिखित ही पद ही एककम वाक्यम लिखत। नीचे लिखे जो पद हैं, पद माने शब्द, उनसे एक एक वाक्य बनाना है। जैसे हमारा पहला शब्द है चक्षु। चक्षु माने आँख, तो नेत्र। तो इसका जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो काकः एक चक्षु भवति। काका ने कौआ, कौआ एक चक्षु वाला होता है, मतलब एक आँख का होता है। अगले है कि सिद्ध योगी। सिद्ध योगी का जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सिद्ध योगी वने निवसति। जो सिद्ध योगी होते हैं वो वन में निवास करते हैं। ये पुराने जमाने की बात है कि सिद्ध योगी कहाँ निवास करते हैं? वन में निवास करते हैं। लेकिन आजकल के सिद्ध योगी का कुछ कह नहीं सकते कि वो सिद्ध योगी है भी कि नहीं है। आगे देखिए, मेघा जलम वर्षति। मेघा होता है बादल, जलम वर्षति जल की वर्षा करते हैं। आगे है दूरगामी, दूर तक जाने वाला। तो मिसाइल अग्नेयास्त्र, मिसाइल अग्नि का जो अस्त्र होता है वो दूरगामी भवति, वो दूर तक जाने वाला होता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।